हरे कृष्णा। आज मैं आपको राधा कृष्ण और नारद मुनि की कथा सुनाऊंगी। राधा और कृष्ण के प्रेम के बारे में कौन नहीं जानता। कहते हैं कि कृष्ण और राधा का विवाह नहीं हो पाया था, परंतु दोनों में इतना प्रेम था कि आज भी उन दोनों का नाम एक साथ लिया जाता है। कृष्ण का राधा के लिए प्रेम और राधा का श्री कृष्ण के लिए समर्पण देखते ही बनता है। शायद इसीलिए अपने आप को सबसे बड़ा भक्त और प्रेमी कहने वाले नारद मुनि को राधा से जलन होने लगी थी, और यह बात श्री कृष्ण अच्छी तरह जानते थे। एक दिन राधा के बारे में बात करने के लिए नारद मुनि श्री कृष्ण के पास आए। यह बात श्री कृष्ण को पता चल गई थी। जैसे ही नारद मुनि वहां पहुंचे, तब श्री कृष्ण उन्हें देखकर अपना सिर पकड़कर बैठ गए। नारद मुनि ने श्री कृष्ण से पूछा, क्या हुआ प्रभु? आप ऐसे अपने सिर को पकड़कर क्यों बैठे हैं? श्री कृष्ण ने कहा, हे नारद मुनि, मेरा सिर दर्द कर रहा है। नारद मुनि ने पूछा, प्रभु, इसको दूर करने का क्या उपाय है? तब श्री कृष्ण ने कहा, अगर मैं अपने सबसे बड़े भक्त और प्रेमी का चरणामृत पी लूं, तो इसे दूर किया जा सकता है। तब नारद मुनि सोचने लगे कि सबसे बड़ा भक्त और प्रेमी तो मैं हूँ, पर अगर मैं प्रभु को अपना चरणामृत दूंगा तो मुझे नरक जाने जितना पाप लगेगा। मैं प्रभु को अपना चरणामृत नहीं दे सकता। कुछ देर सोचने के बाद उनके मन में राधा का विचार आया, और वे सोचने लगे कि लोग राधा को भी तो श्री कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त और प्रेमी कहते हैं, तो क्यों ना उनसे बात की जाए। ऐसा सोचकर वह राधा के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। राधा ने जैसे ही सुना, एक बर्तन में अपने पैर धोकर चरणामृत नारद मुनि को देते हुए कहा, हे मुनिराज, मुझे नहीं पता कि मैं उनकी कितनी बड़ी भक्त और प्रेमिका हूँ, लेकिन मुझे यह पता है कि श्री कृष्ण को अपना चरणामृत देने से मुझे नरक में जाने जितना पाप लगेगा, और मुझे नरक जितनी यातना सहन करनी पड़ेगी। मुनिवर, वह सब मैं सहन कर सकती हूँ, लेकिन अपने स्वामी को पीड़ा में नहीं देख सकती। यह चरणामृत ले जाकर आप उन्हें दे दें। राधा की बात सुनकर नारद मुनि का सारा घमंड चूर चूर हो गया, और उनको पता चल गया कि राधा ही श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त और प्रेमिका है, और श्री कृष्ण ने वह लीला उन्हें समझाने के लिए ही रची थी। जब नारद मुनि राधा के पास से वापस आ रहे थे, तो उनके मुख से केवल राधा नाम की धुन सुनाई दे रही थी। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि प्रेम वो शक्ति है जो आपके लिए हर बंधन तोड़ सकती है, किंतु स्वयं किसी बंधन में नहीं फंसती। तो जिससे आप प्रेम करते हो, उसे स्वतंत्र छोड़ दीजिए, क्योंकि स्वतंत्रता ही वो भाव है जो जीव को सबसे अधिक प्रिय है। प्रेम सच्चा होगा तो उसे अवश्य समझ में आएगा। तब तक के लिए निस्वार्थ भाव से प्रेम कीजिए। स्वार्थ हट जाएगा तो प्रेम स्वयं ही आ जाएगा। प्रेमी दूर हो या पास हो, लेकिन हमारे हृदय में सदा ही
प्रेम का आभास हो। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से बोलिए, जय जय श्री राधे।